लेकिन जी सोशल मीडिया पर ये इशू काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रहा है, उज़्मा खान एंड मलक रियाज टूटर्स कॉन्फ्लिक्ट। जिसमें हुआ कुछ यूँ कि उज़्मा खान जो कि लॉलीवुड की फ़िल्म एक्ट्रेस हैं, उनका अफेयर पकड़ा गया मलक रियाज की साली के दामाद के साथ, यानी कि आमना के शौहर उस्मान का, जिसकी ये वीडियो वायरल हुई जो आप देख रहे हैं। इसमें कैसे आमना उस्मान अंदर घुसती हैं, तोड़-फोड़ करती हैं, मारती पीटती हैं, धमकियाँ लगाती हैं और वो बेचारी माफ़िया मांगती रह जाती हैं। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम। आमिना मलिक रियाज की साली की बेटी है, ना कि मलक रियाज की, मगर मलक रियाज की बेटी अंबर मलिक उनके साथ वहाँ मौजूद थी। ये इंसिडेंट सबकी प्रोफाइल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स की इतनी जीनत बना कि हम पीआईए क्रैश को भूल गए। वैसे भी इस आवाम को भेड़ बकरियों की तरह जहाँ पर भी चरने लगा दो, ये वहीं चरने लग जाती हैं। मैं वैसे ही जनरल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ अपना कि ये सीन जब एक फेमस सीरियल मेरे पास तुम हो में शवार अहमद की पहली बीवी ने अपने घर में घुस के महबिश को थप्पड़ मारा, तो आप लोग ही थे जो उसे अपनी माँ बनाने के लिए तैयार हो गए थे, जिस पर काफ़ी मीम्स भी बनी कि बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, किसी का घर बर्बाद किया, फलां फलां। लेकिन कुछ ऐसा ही सीन जब रियल लाइफ में हुआ, जिसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आमिना उस्मान खुद थी, और ये वाकया विदाउट म्यूजिक ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हुआ, तो तहलका मच गया गलती को बाहर निकालो, कुत्ते की बच्ची को। और लोगों ने बहुत से ट्वीट उस्मा खान की हिमायत में किए और कुछ ने नेगेटिव। बात इतनी बढ़नी नहीं थी, शायद अगर उस्मा खान आंटी कह के मुखातिब ना करती आमिना उस्मान को। 40 साल की औरत हो तुम, पागल तो क्या मुझे आंटी कह रही हो? तुम सिर्फ 6 साल बड़ी हो। लेकिन ऐसे वीडियोस का वायरल हो जाना या वीडियोस बनाना ऐसी अखलाकियत के बिल्कुल खिलाफ हरकत थी, जिससे उस्मा खान की डिफेमेशन हुई। और दूसरे पहलू में वीडियोस का वायरल हो जाना ये भी उनके हक में किसी हद तक बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे हरकत में आए, वरना ये इंसिडेंट भी यहीं रफा दफा हो जाना था। या अगर उस्मा खान अकेली आवाज़ उठाने की कोशिश करती भी तो शायद इनकी भी कहीं ना कहीं से हमें लाश बरामद होती। मेरी नज़र में पहला ब्लेम तो उस्मान साहब को ही जाता है, जो इस मामले की असल जड़ है। लेकिन हमारी सोसाइटी में इस मामले में मर्द को ऐसे इग्नोर किया जाता है जैसे बिरयानी में इलायची को, और ले दे के लड़की ही फ्रंट पर आ जाती है। अगर आप अपने पर रख कर भी देखें तो आप में से भी कोई अपने शोहर का बाहर अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई लड़की देखेगी भी तो आपका बीपी सीधे आज 7वें आसमान पर शूट करेगा। मैरिड लाइफ को तो छोड़े, इसके अलावा अगर रिलेशनशिप में भी कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर करे तो जेलसी पीक पर पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल से तो आमना उस्मान हक पर थी, मगर तरीका उनका गलत था। और फिर उनकी बाद में स्टेटमेंट आई जिसमें वो मलक रियाज से ये वाक़या दूर रखने का कहते हुए कहती हैं कि ये घर मेरे शोहर का है और मैंने काफ़ी बार वार्न करने के बाद ये एक्शन लिया। तो भाई जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ा करके ही निकालना पड़ता है, और मेरे ख्याल से आमना उस्मान ने भी यही किया। लेकिन अगर तो वो घर उस्मा खान का ही था और इस स्टेटमेंट से इंसिडेंट को दूसरा रुख दिया जा रहा है, तो बिल्कुल इन पर लीगल एक्शंस होने चाहिए कि किसी की बाउंड्री में घुस के आप ऐसे कैसे कर सकते हो। कानून अमीरों के लिए नहीं है, लेकिन जब मामला इस हद तक बढ़ जाए कि जिसमें आपके मुल्क के फेमस पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो जाएं, तो कुछ ना कुछ तवक्का की जा सकती है। आप लोग नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। शुक्रिया।